जयपुर से खबर, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी मामले में बड़ी खबर सामने है। फर्जी एनओसी देने के मामले में एफआईआर दर्ज। स्वास्थ्य विभाग ने जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और बीते 1 साल के दौरान 900 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। 163 विदेशियों का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। 900 से ज्यादा ट्रांसप्लांट के लिए कोई एनओसी जारी नहीं हुई थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के सक्रिय होने का भी अंदेशा है। वहीं फोर्टिस, ईएचसीसी, मणिपाल एसएमएस अस्पताल के अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसीबी पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो इस मामले में बड़ा ये मोड़ आ चुका है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में अंतर्राष्ट्रीय रैकेट होने का भी अंदेशा है। इसमें कई अस्पतालों के जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले के लिए फर्जी एनओसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग ने जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बीते 1 साल के दौरान 900 से ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। 163 विदेशियों का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया। 900 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी एनओसी जारी नहीं की गई और ये बड़ी अनियमितता थी। किसके कहने पर ये एनओसी जारी की गई, ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि इस मामले पर लगातार एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एसीबी पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी मामले से जुड़ी इस बीच बड़ी जानकारी है। फर्जी एनओसी देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने जवाहर सर्किल थाने में ये शिकायत दी है, एफआईआर दर्ज कराई है और 900 से ज़्यादा 1 साल के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। 150 से ज़्यादा इसमें विदेशी शामिल हैं। तो यानी कि ये जिस तरीके का मामला सामने आया उसको लेकर के माना जा रहा है कि अधिकारियों की क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है अस्पताल के, एसीबी पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार पूछताछ के जरिए कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी है। तो फर्जी एनओसी देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 1 साल के दौरान 900 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए, जिसमें 163 विदेशियों का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया। 900 से ज्यादा ट्रांसप्लांट के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की गई थी। किसके कहने पर यह एनओसी जारी की गई, अनियमितताएं कैसे बरती गई, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन फोर्टिस, ईएचसीसी और तमाम ऐसे ही दूसरे अस्पतालों के जो अधिकारी हैं वो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी कि एक्शन इससे पहले तक लिया जा चुका है। और लगातार इस मामले को लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हर एक कदम तेजी के साथ उठा रहे हैं। इसमें फिलहाल एफआईआर होती हुई नजर आ रही है, यानी कि शिकायत दी गई थी, मामला सामने आया था, गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो फोर्टिस, ईएचसीसी, मणिपाल एसएमएस अस्पताल के अधिकारियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और एसीबी की टीम पहले ही एक्शन लेकर के आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन इस मामले में अब जो फर्जी एनओसी दी गई थी उस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बीते 1 साल के दौरान 900 से ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। 163 विदेशियों का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया। इतने बड़े पैमाने पर यह सब कुछ चल रहा था। फर्जी एनओसी दी जा रही थी लेकिन किसी को कानों कान तक खबर नहीं हो रही थी। हालांकि इसके बाद जैसे ही ये जानकारी मिलती है और उसके बाद तुरंत ही एक्शन लिया जाता है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सोमू, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर के फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या और इससे जुड़ी जानकारी? जी देखिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और लंबे वक्त से इसको लेकर कवायद चल रही थी। जब गुरुग्राम के एक होटल में एक डोनर और इसका रेसिपिएंट जो पकड़ा गया था, तो उसके बाद ही जयपुर पुलिस वहां पहुंची थी और उसने एक रिपोर्ट तैयार करके चिकित्सा विभाग को सौंपी थी। चिकित्सा विभाग को उस मामले में एफआईआर दर्ज करानी थी। उसमें कई तरह से विधिक राय ली गई और उसके बाद जब गृह विभाग ने यह कहा कि इससे संबंधित जो विभाग है वही कार्रवाई कर सकता है, उसके बाद आज चिकित्सा विभाग ने अंततः एफआईआर इस मामले में दर्ज कराई है। हालांकि एसीबी इस मामले की जांच पहले से कर रही है, लेकिन एसीबी के जो जांच का पहलू है वो भ्रष्टाचार और उसमें पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। वहीं अब जब चिकित्सा विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है तो उसमें इस बात की जांच होगी कि क्या कहीं पर अंग प्रत्यारोपण के सहारे जो अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है वो अंग जो बेचने का भी काम कर रहा था या फिर उससे इतर भी कोई चीजें हो रही थी।
तो अब उसको लेकर के जो जयपुर पुलिस है, जो राजस्थान पुलिस है, वो इस मामले में जांच कर सकती है। क्योंकि एक साल के दौरान 900 से अधिक ट्रांसप्लांट हुए थे, इसमें 163 विदेशियों के ट्रांसप्लांट थे जो पूरी तरह से फर्जी हुए हैं। बिल्कुल, और एक बड़े पैमाने पर ये फर्जी एनओसी जारी की गई थी, किसके कहने पर की गई थी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो सवालों का जो जवाब है उस समय के साथ धीरे धीरे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए।